आपके पास लौटते हैं, क्या वहां के लोग कह रहे हैं ये भी हम आगे जरूर जानेंगे। लेकिन देखिए, पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर इस वक्त यूपी एटीएस के रडार पर है और अब तक सीमा ने जो थ्योरी मीडिया और जांच एजेंसियों को बताई है वो किसी के भी गले नहीं उतर रही है। सीमा हैदर को लेकर रोज नई नई बातें भी सामने आ रही हैं। भारत से लेकर नेपाल और पाकिस्तान तक सिर्फ सीमा की ही चर्चा हो रही है। लोगों के मन में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर सीमा ने बॉर्डर पार किस तरह किया होगा, कैसे सीमा ने भारत में एंट्री की और इस पूरे घटनाक्रम में कौन सा वो शख्स था जो सीमा का मददगार बना। अब जांच एजेंसियां इस वक्त सीमा हैदर के दावों की हकीकत जानने के लिए तफ्तीश में जुटी हुई हैं। हालांकि इस जांच के दौरान जो सच सामने आ रहा है वो चौंकाने वाला है। पाकिस्तान से भारत आने के लिए सीमा ने कैसे प्लान बनाया और कैसे भारत आने के पहले सीमा ने नेपाल और भारत की बॉर्डर की एक एक जानकारी जुटाई, ये डिटेल आपको दिखाते हैं। सीमा हैदर के प्लान का पर्दाफाश। क्या था सीमा का प्लान ए और प्लान बी? कैसे भारत में दाखिल हुई सीमा हैदर? पाकिस्तानी नागरिक सीमा गुलाम हैदर के भारत में दाखिल होने का पूरा प्लान क्लियर हो गया है। बताया जा रहा है कि भारत में अवैध रूप से घुसने के लिए सीमा गुलाम हैदर ने प्लान ए और प्लान बी रेडी किया और 15 दिन के लिए नेपाल का टूरिस्ट वीजा सीमा हैदर के प्लान का सबसे बड़ा हिस्सा था। सूत्रों के मुताबिक सीमा गुलाम हैदर ने पाकिस्तान से ही भारत में घुसने के लिए बड़ी प्लानिंग की थी। सबसे पहले सीमा हैदर ने नेपाल के लिए 15 दिन का टूरिस्ट वीजा अप्लाई किया और सीमा हैदर को 15 दिन का टूरिस्ट वीजा आसानी से मिल गया, क्योंकि 10 मार्च को भी सीमा 7 दिन का वीजा लेकर नेपाल आई थी, जिसका फायदा उन्हें दोबारा नेपाल का टूरिस्ट वीजा लेने में मिला। बताया गया कि सीमा हैदर ने अपने इस पूरे रूट की स्क्रिप्ट पाकिस्तान में ही तैयार की थी। सीमा के प्लान ए के मुताबिक उन्हें नेपाल से सड़क मार्ग के जरिए सीधे भारत में एंट्री लेनी थी। इन केस अगर सीमा को बॉर्डर पर रोका जाता तो उनके पास प्लान बी रेडी था। सीमा के प्लान बी के मुताबिक एसएसबी उन्हें रोकती तो सीमा को वापस नेपाल भेजा जाता। हालांकि सीमा हैदर के पास पहले से नेपाल का 15 दिन का टूरिस्ट वीजा था, मतलब सीमा के पास नेपाल में रहकर दोबारा भारत में दाखिल होने का पूरा समय रहता। लेकिन इसकी नौबत ही नहीं आई। भारत में एंट्री का सीमा हैदर का प्लान ए ही सफल हो गया और पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते सीमा हैदर भारत की सीमा में दाखिल हो गई और एसएसबी से बचते हुए बस पकड़कर वो ग्रेटर नोएडा भी पहुंच गई। इस बीच सीमा हैदर मामले की पड़ताल के दौरान न्यूज 18 को इस बात का पता चला कि भारत में अवैध तरीके से घुसने के लिए सीमा ने नेपाल और भारत की 8 सीमाओं की जानकारी जुटाई थी। पुलिस एफआईआर के मुताबिक 10 मई को सीमा हैदर अपने बच्चों के साथ पाकिस्तान से नेपाल की राजधानी काठमांडू पहुंची थी। पुलिस सूत्रों का दावा है कि 13 मई को सीमा हैदर नेपाल से यूपी के सिद्धार्थनगर बॉर्डर से भारत में दाखिल हुई थी और जब न्यूज 18 की टीम ने सीमा के नेपाल से भारत में आने की पड़ताल शुरू की तो हैरान कर देने वाली जानकारी सामने आई। पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर नेपाल के रास्ते भारत में दाखिल हुई थी, लेकिन उससे पहले उसने तकरीबन 8 बॉर्डर की ऐसी जानकारी जुटाई थी जिसके जरिए वो पता लगा सके कि वो किस रास्ते से भारत में दाखिल होगी। सीमा ने करीब 8 बॉर्डर की ऐसी जानकारी जुटाई थी जिसके जरिए वो पता लगा सके कि वो किस रास्ते से भारत में दाखिल होगी। सीमा ने जिन 8 बॉर्डर की जानकारी जुटाई थी उनमें यूपी के महाराजगंज का सुनौली और सिद्धार्थनगर के साका बॉर्डर के साथ उत्तराखंड के चंपावत जिले का बनबसा बॉर्डर शामिल है। इसी तरह बिहार के मोतिहारी जिले का रक्सौल, सीतामढ़ी बॉर्डर और अररिया जिले का जोगबनी बॉर्डर भी है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग का काकर भिट्टा बॉर्डर और सिलीगुड़ी बॉर्डर की भी उन्होंने जानकारी जुटाई थी। मतलब जिस प्यार के लिए सीमा ने भारत आने का दावा किया है उसके लिए सीमा का होमवर्क बहुत अच्छा था। सीमा के पास बॉर्डर से लेकर सिक्योरिटी की पूरी डिटेल थी।
जिसका फायदा भी सीमा हैदर को मिला। और लगातार मेरे सहयोगी रवि ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं, उनका एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। रवि, जितना लोग ये जानना चाहते हैं कि सीमा भारत में दाखिल कैसे हुई, उतना लोग ये भी जानना चाहते हैं कि कहीं अब वापस तो नहीं भेजा जा रहा उन्हें पाकिस्तान। इस बारे में कोई इंफॉर्मेशन? देखिए, पूरी तरीके से जांच पड़ताल के बाद ही एजेंसियां और सरकार इस पर फैसला लेगी, क्योंकि दो देशों का मामला है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे साथ में कुछ पड़ोसी हैं। इस समय सीमा के घर पे ही मैं मौजूद हूं। ये बताइए कि सीमा को लेकर क्या है, क्योंकि एक भारतीय लड़की तो पाकिस्तान चली गई, सीमा यहां पर चली आई। आप तो बिल्कुल पड़ोसी हैं, खानदान के ही हैं, सचिन के घर के परिवार से हैं, क्या कहना चाहिए? ये कहना चाहेंगे जी, सब जांच के ऊपर है। जांच सही बैठती है तो फिर सरकारों के हाथ में है सभी कुछ। और हमने तो देखा है तो हमें तो कोई ऐसी चीज दिखाई दी नहीं। अच्छा, हाँ। किसी तरह की दिक्कत नहीं दिख रही है? हमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, यहाँ पे तमाम लोग आते हैं, कह रहे हैं, बाकी तो जांच सब एजेंसियों के ही हाथ में है। वो ही करेंगी, जो निर्णय फाइनल होगा तो सरकार करेंगी और हमारी जो जांच एजेंसी है वो करेंगी। तमाम लोग यहाँ पर आ रहे हैं, अलग अलग शहरों से आ रहे हैं, कस्बों से आ रहे हैं मिलने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान से लड़की आई है, महिला आई। तो ऐसे में जब इस कॉलोनी में आप रहते हैं, इस गांव में रहते हैं, सुरक्षा को लेकर भी किसी तरीके का आप लोगों के मन में रहता है क्या? ऐसी तो कोई हमें ऐसी दिक्कत है नहीं, मगर फिर भी ये दिक्कत तो है ही आजकल के। भाई कहीं किसी पे क्या भरोसा करे, भरोसा नहीं करना चाहिए हर किसी पे। ये तो जांच का विषय है ही है, इसमें तो सुरक्षा होनी चाहिए इस चीज में। यहाँ से वैसे पब्लिक अब 2 दिन से कम है, 2 दिन से जो बाहर की पब्लिक है वो कम है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सख्ताई हुई है तो उस वजह से भी कम आ रही है। आपसे मुलाकात हुई थी सीमा की? हाँ जी, मेरी से हुई थी। कितनी बार? एक दफे हुई थी, एक दफे गए थे जब खुद शुरू में आई थी। तो जब आई थी तो किस तरीके से कोई बातचीत आपने किया था? नहीं, मैंने कोई बातचीत। अच्छा, सिर्फ मुलाकात किया था? हाँ, मुलाकात ये कर रहे थे, चैनल वाले ही सभी मुलाकात कर रहे थे। उस समय मुलाकात? हाँ, उस समय ही देख के आए थे। अच्छा, अभी कहाँ है? पुलिस लेके गई है? यहीं पे है? यहीं पे है अब तो। अच्छा, ठीक है रवि, तो जैसा कि पड़ोसी भी बता रहे हैं कि चूंकि अब ये मामला जांच एजेंसियों के हाथ में है, तो फैसला जांच एजेंसियों को ही करना है कि सीमा भारत में रहेंगी या फिर पाकिस्तान वापस भेजी जाएंगी। अब आपको दिखाते हैं सीमा हैदर से जुड़ी इस वक्त की 10 बड़ी खबर। सीमा हैदर की भारत में एंट्री के बाद भारत नेपाल बॉर्डर की सुरक्षा बढ़ाई गई। सीमा सिद्धार्थनगर बॉर्डर से आने का दावा करती है। भारत में सीमा की एंट्री के बाद प्रशासन अलर्ट, भारत नेपाल बॉर्डर पर लगे सीसीटीवी की जांच जारी। भारत नेपाल बस सेवा के यात्रियों की भी की जा रही है जांच। सीमा हैदर की भारत में एंट्री गैर कानूनी है, सीमा को पाकिस्तान भेजा जा सकता है। सीमा के पाकिस्तान कनेक्शन की हो रही है जांच। सीमा के पति गुलाम हैदर ने भारत सरकार से अपील की है कि उनके बच्चों को पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया जाए। गुलाम हैदर ने दावा किया है कि सीमा भारत में फंस चुकी हैं, उनके बच्चों का भविष्य खराब ना हो, इसलिए बच्चों को भारत सरकार पाकिस्तान करे डिपोर्ट। सीमा हैदर ने भारत सरकार से नागरिकता देने की अपील की है, साथ ही पाकिस्तान में अपनी जान को खतरा बताया है। पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर जांच एजेंसियों के रडार पर हैं। सीमा हैदर से एटीएस की टीम ने दोबारा सवाल जवाब किए हैं। एटीएस के साथ आईबी की टीम भी इस केस में अब कर रही है पड़ताल। सीमा हैदर के साथ साथ सचिन मीणा से भी पूछताछ हुई। जांच एजेंसियां ये जानना चाहती हैं कि आखिर भारत में प्रवेश करने से पहले सीमा ने सचिन के अलावा किस किस से संपर्क किया। अब तक की जांच में सामने आया है कि भारत आने के पहले सीमा ने बॉर्डर की पूरी जानकारी जुटाई थी। सीमा ने भारत में दाखिल होने के लिए 2 प्लान बनाए थे। सीमा ने पहले 15 दिनों के लिए नेपाल का टूरिस्ट वीजा अप्लाई किया था। उसके बाद वो दोबारा 10 मई को टूरिस्ट वीजा पर अपने बच्चों के साथ नेपाल की राजधानी काठमांडू पहुंची थी। पूछताछ सीमा हैदर को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। एजेंसियों की पूछताछ में अब तक सीमा हैदर के जासूस होने का कोई भी पुख्ता सबूत नहीं मिला है।